सिमरन को कॉफी देता है, जिस दौरान सिमरन उसकी कॉफी में जहर मिला देती है, जो कि अरुण भी देखता है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता और कॉफी को हाथ से ही गिरा देता है। जो होते ही सिमरन फटाक से उसके ऊपर गन तान देती है और कहती है, आखिर तुम पकड़े गए। वैसे चिंता मत करो, जैसे तुम अंधे नहीं हो उसी तरह गन भी असली नहीं है। अब अरुण सिमरन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तो अंधा बनकर सिर्फ इसीलिए घूमता हूँ ताकि मैं अपने म्यूजिक पर फोकस कर पाऊँ। सिमरन के पूछने पर वो आगे बताता है कि मैंने पवित्रा से कुछ नहीं बताया, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, नहीं तो मैं वो स्टेटमेंट पुलिस को क्यों देता। इतना कहने के बाद अरुण बेहोश होने लगता है। वो कहता है कि तुमने प्रसाद में क्या मिलाया था। जवाब में सिमरन हंसती है और अरुण बेहोश हो जाता है। खैर कुछ देर के बाद अरुण से मिलने के लिए वहां पर सोफी आती है, जिससे वो बच्चा कहता है कि 100 रुपए दो तो तुम एक वीडियो दिखाऊं, पर उसकी बातों पे सोफी ध्यान नहीं देती। इस पर वो कहता है कि ठीक है, पहले वीडियो देख लो, पैसे बाद में देना। फिर वो उसे वीडियो दिखाती है। इस पर वो वीडियो देखती है और अगले ही पल गुस्से से बाहर जाती है, क्योंकि उसे वीडियो से पता चल गया था कि अरुण अंधा नहीं है। हालांकि वो उस बच्चे को पैसे भी नहीं देती और गुस्से में अरुण का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन दरवाजा खोलती है सिमरन और सिमरन की हालत को देखकर सोफी को लगता है अरुण ने उसके साथ वो सब कुछ किया होगा। सिमरन भी कहती है कि अपने पति की मौत से मैं परेशान थी, उस वक्त अरुण ने मुझे सहारा दिया। सोफी देखती है कि अरुण वहां आराम से सो रहा है जबकि वो बेहोश होता है। वो सिमरन से बता देती है कि मुझे अभी उस बच्चे की वीडियो से पता चला कि अरुण अंधा नहीं है, बाकी जब ये उठ जाए तो इसे बोल देना हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है और अब पियानो बजाने के लिए आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने उस पियानो को बेच दिया है। इतना कहकर वो चली जाती है। जहां बाहर वो बच्चा पैसे मांगने लगता है तो उसको एक तमाचा भी मिल जाता है। फिर उसके जाने के कुछ देर के बाद अरुण को आता है होश, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो सिमरन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। इस पर वो कहती है कि तुम ही तो फोकस करना चाहते थे, मैंने तुम्हारी मदद ही की है और इसमें मेरा भी तो फायदा ही है, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बातों पर अब विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया तो तुम्हें पहले से अंधा समझती थी और अब तुम उन्हें ये साबित नहीं कर पाओगे कि तुम अंधे नहीं हो। इतना कहकर वो चली जाती है। फिर सिमरन उस बच्चे को 100 रुपए देकर वो वीडियो देखती है और उसे डिलीट करने के साथ उन 100 रुपयों को भी लेकर चली जाती है। बेचारा बच्चा, पहले थप्पड़ खाया और अब पैसे भी नहीं मिले। इसके बाद वो रवि से जाकर मिलती है, जो उसे कहता है कि तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। सिमरन भी कहती है मैं कोई खूनी नहीं हूँ, जो मुझे लोगों को मारने में मजा आए और मेरी जो समझ में आया मैंने वही किया, तुम्हारी जो समझ में आए तुम करो। काश तुम उस दिन गन न लाते, तुम्हारी वजह से उस दिन मोहन की जान गई है, नहीं तो शायद वो बाद में मुझे माफ कर देता और जो हुआ वो होता नहीं। इधर अरुण सोफी को कॉल करता है, जो उसकी एक नहीं सुनती, यानी कि उसकी बातों पर अब सच में कोई विश्वास नहीं करेगा। यहाँ रवि को अपनी नौकरी जाने के साथ ये भी डर होता है कि कहीं मेरी बीवी को पता ना चल जाए कि मेरा सिमरन के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो अरुण के घर पहुंचकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन अरुण किसी तरह रवि से बचकर ही भाग जाता है और रोड पर एक जगह पहुंचकर वो रवि को एक गड्ढे में गिरा देता है, क्योंकि अरुण को इस गड्ढे के बारे में पहले से पता था। मगर अब उसका यहाँ रहना ठीक नहीं है और इसीलिए वो शहर छोड़ने का फैसला करता है। स्टेशन पर जाते वक्त अरुण से मिलने के लिए पवित्रा आती है, जो कि अरुण से कहती है मुझे शक है कि पापा की मौत के पीछे कोई राज है और उस राज का मैं पता लगा कर ही रहूंगी। यहाँ अरुण उसे सब कुछ बताने वाला होता है कि तभी उसे सिमरन की सेंट की खुशबू आती है, जिससे वो जान जाता है कि सिमरन भी वहाँ आसपास मौजूद है। इसलिए वो पवित्रा से कहता है कि तुम इन बातों पर नहीं बल्कि अपने करियर पर ध्यान दो। और ये बात सुनकर सिमरन काफी खुश होती है। वो अरुण से कहती है कि मुझे तुम्हारा ये फैसला पसंद आया। अरुण भी कहता है कि हाँ, तभी तो मुझे मारने के लिए तुमने रवि को भेजा था। सिमरन कहती है मैंने तुमको मारने के लिए किसी को नहीं भेजा, और मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें कब की मार देती। अब अरुण ट्रेन से जा ही रहा होता है, तभी उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं सिमरन पवित्रा को भी न मार दे, इसलिए वो ट्रेन से उतर जाता है। पर अब उसे सच में दिखाई नहीं देता, तो उसका एक ऑटो से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि मुराली और लक्ष्मी को वो बेहोश मिला, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास लेकर आ गए थे। अरुण कहता है कि मुझे आप कमिश्नर ऑफिस लेकर चले जाइए, एक बच्ची की जान को खतरा है। डॉक्टर उससे कहता है कि कमिश्नर तो शहर में है नहीं, वो 3 दिन के लिए बाहर गए हैं, उनका असिस्टेंट मेरे साथ जॉगिंग के लिए जाता है, इसलिए मुझे पता है। हालांकि डॉक्टर अरुण से झूठ कह रहा था, असल में ये लोग मिलकर अरुण की किडनी निकालने वाले हैं, जिसके लिए डॉक्टर लक्ष्मी को 2 लाख रुपए देगा। और इनका यह आइडिया है कि अरुण की दोनों किडनीज निकालने के बाद उसे रेलवे ट्रैक पर मारकर फेंक देंगे। जिसके बारे में जब अरुण को पता चलता है तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों को 1 करोड़ दिला सकता हूँ। साथ ही वो लक्ष्मी से भगवान शिव वाले टैटू का भी जिक्र करता है, जिस बात को सुनकर लक्ष्मी को अरुण की बातों पर विश्वास हो जाता है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि वो अंधा ही है, फिर भला वो टैटू को कैसे देख सकता है। लक्ष्मी भी अरुण को भगवान का रूप मानने लगती है और अरुण का ऑपरेशन नहीं होने देती। जिसके बाद वो सभी अरुण से 1 करोड़ रुपयों के बारे में पूछते हैं कि वो कैसे आएंगे। अरुण कहता है कि जो मैं कहता हूँ बस वो करते जाओ। इधर सिमरन से रवि कहता है कि तुम पवित्रा को भी मार दो, मैं केस को संभाल लूंगा, क्योंकि वो अपने बाप की मौत की छानबीन जरूर करेगी और उसी में लगी हुई है।
सिमरन भी ये करने के लिए मान जाती है और जब वो पवित्रा को मारने के लिए जाती है तो वहां पर अरुण आ जाता है, जिससे पवित्रा कहती है कि आप तो किसी जरूरी काम से गए थे ना। अरुण भी कहता है कि हाँ, उससे पहले यहाँ का काम निपटाना जरूरी था। अब सिमरन अरुण के वापस आने की बात रवि को बताती है। रवि कहता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अरुण को मार दो, तुम किसी तरह उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। सिमरन अरुण को कार में लेकर वहां से निकल जाती है। इसी दौरान वो अरुण से कहती है कि तुम पवित्रा को बचाने यहाँ पर आए हो, है ना, और उससे बचा नहीं पाओगे। इसी बीच रास्ते में एक ऑटो खड़ा होता है जो हॉर्न देने पर भी हटता नहीं। अरुण कहता है कि उस ऑटो के पीछे ऐश्वर्या राय की फोटो लगी हुई है ना। ये सुनते ही सिमरन चौंक पड़ती है और कहती है तुम्हें फिर से देखने लग गया क्या। पर अब बहुत देर हो जाती है क्योंकि अरुण सिमरन को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। फिर लक्ष्मी और उसका भाई मुराली इसमें उसका साथ देते हैं। साथ ही अरुण रवि की पत्नी को रवि और सिमरन के अफेयर के बारे में सब बता देता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और वो रवि को बहुत मारती है। इसी बीच टीवी पर खबर आती है कि सिमरन की कार एक नदी में मिली है। उसने शायद खुद की जान लेने की कोशिश की, या फिर उसकी बॉडी बह गई, या फिर शायद मगरमच्छ ने खा लिया। अब जब सिमरन ही नहीं रही तो अपने पति पर गुस्सा करने का फायदा क्या, इसलिए रवि की पत्नी उसे माफ कर देती है। इधर सिमरन से अरुण ये कबूल करवा देता है कि उसने अपने पति की बॉडी को ठिकाने लगाने में रवि का साथ दिया और फिर उस ओल्ड लेडी की जान भी ली। इसे रिकॉर्ड करके अरुण का प्लान होता है कि रवि को ब्लैकमेल करें। फिर वो रवि को कॉल करके 1 करोड़ की मांग करता है, जिसे लेने से पहले लक्ष्मी और मुराली अरुण को भी सिमरन के साथ बांध देते हैं। बाकी आपको बता दूं कि डॉक्टर ने सिमरन के ब्लड के साथ अरुण का भी ब्लड लिया था। सिमरन का कॉर्निया अरुण को लगाया जा सकता है, जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। अब आगे डॉक्टर का प्लान क्या है यह हमें आगे ही पता चलेगा। उसके पहले इधर हमें मुराली को दिखाया जाता है, जो कि रवि के कहने पर पैसों से भरा बैग लेने पहुंचता है। उस पर अचानक से रवि गोली चला देता है। साथ ही उससे पूछता है कि वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर है। रवि कहता है कि लिफ्ट में मेरी बहन के पास है। ये सुनते ही वो लिफ्ट की तरफ भागता है और मुराली लक्ष्मी को कॉल करके लिफ्ट बंद करने के लिए बोल देता है। फिर रवि वहीं फंस जाता है। इसके बाद लक्ष्मी उन पैसों के साथ अपने भाई को लेकर ऑटो से जाती है, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण मुराली की मौत हो जाती है और वो पैसे भी नकली होते हैं। इसी बीच रवि लिफ्ट में हताश होकर गोली चला देता है, जो टकरा के उसी पे लग जाती है, यानी कि उसकी भी कहानी खत्म। इसी ओर सिमरन पहले तो अरुण पर हंसती है और फिर उससे कहती है कि ऐसा है, रवि उन्हें नहीं छोड़ेगा और हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी रस्सी खोलती हूँ, तुम मेरी खोलो। लेकिन अरुण उसकी बात नहीं मानता। इस पर सिमरन पहले उसको आजाद करती है, जिसके बाद वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन उसने सिमरन का हाथ तो नहीं खोला है, मगर उसकी आंखों की पट्टी हटा दी होती है ताकि सिमरन उसे गाइड कर पाए। साथ ही सिमरन के हाथ में सर्जिकल नाइफ भी लग जाती है, जिससे वो खुद को आजाद कर देती है। उसके बाद तो वो अरुण को बुरी तरह मारती है, पर तभी वहां पर वो डॉक्टर आ जाता है, जिसको देखकर सिमरन उसे भी मारना शुरू कर देती है। यहाँ अरुण सिमरन को पीछे से पकड़ लेता है और ये मौका देखकर डॉक्टर सिमरन को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब अरुण ने उसकी जान बचाई तो डॉक्टर इस एहसान के बदले अरुण को अपने साथ यहाँ से लेके जाता है। वो कहता है कि मेरे हाथ एक जैकपॉट लगा है। असल में मैंने जो सिमरन का ब्लड लिया था वो तुमसे मैच होने के साथ दुबई के एक शेख की बेटी से भी मैच हो गया है, जिसे लीवर की जरूरत है। मुझे इसके लिए 6 करोड़ मिलेंगे, जिसमें से 1 करोड़ और सिमरन की कॉर्निया मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम देख भी सकोगे और तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होंगे। फिर तुम आराम से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पर ये अरुण को सही नहीं लग रहा होता है। इसके साथ ये सीन होता है कट। अगले सीन में हमें 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां हम यूरोप में सोफी को देखते हैं। वो एक कंसर्ट में अरुण को पियानो बजाते हुए देखती है और कहती है तुम यहाँ भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अरुण फिर उसको पूरी कहानी बताने के साथ उसे ये भी बताता है कि डॉक्टर के ऑफर देने के बाद उसने क्या क्या किया। डॉक्टर उससे कहता है कि अरुण, ये ऑफर तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें अगले बस स्टॉप पर छोड़ दूंगा, और तुम्हें मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। बाकी मेरा तो एक प्राइवेट जेट इंतजार कर रहा है। वो ये सब कुछ जब कह ही रहा होता है तभी डिक्की में पड़ी सिमरन को आता है होश, और उसे शोर करते हुए देखकर डॉक्टर उसे फिर इंजेक्शन लगाने जाता है। मगर यहाँ सिमरन उस डॉक्टर का ही काम खत्म कर देती है, जिसके बाद वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लग जाती है। अरुण को पता नहीं होता कि वो सिमरन है, इसलिए वो बोलता है कि मैं सिमरन को मारना नहीं चाहता, बस पवित्रा को बचाना चाहता हूँ। उसे सजा देना मेरा नहीं कानून का काम है। अब ये सुनकर सिमरन आखिर बोल पड़ती है और अरुण से गाड़ी से उतर जाने को कहती है। बेचारा अरुण ऐसा ही करता है, पर सिमरन इस बार भी उसे नहीं छोड़ती, इसलिए वो आगे से यू टर्न लेकर तेजी से अरुण की तरफ आने लगती है। तभी हम वहाँ उसी किसान को खरगोश पर गोली चलाते हुए देखते हैं, यानी कि शुरुआत का यही सीन था। खरगोश बचकर सिमरन की गाड़ी के सामने से कूद पड़ता है और गाड़ी तेज स्पीड में थी। इस कारण अचानक ब्रेक मारने की वजह से कार का होता है एक्सीडेंट।
और सिमरन भी आखिरकार मर जाती है। ये कहानी सुनकर सोफी अरुण से कहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। अरुण जवाब देता है कि मुझे पता था कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैंने अपने सपनों के पास जाना ही ज्यादा सही समझा। सोफी उससे ये भी कहती है कि तुम्हें कम से कम सिमरन की आंखें लगवा देनी चाहिए थी। इस पर अरुण हंसते हुए अपने रास्ते चल देता है। उसी बीच उसके सामने एक कोल्ड ड्रिंक का कैन आता है, जिसे वो अपनी छड़ी से सीधा डस्टबिन में डाल देता है, यानी कि वो अब देख सकता है। असल में सिमरन ने पवित्रा के एनजीओ में अपनी आंखें दान करने की प्लेज ली थी, यानी कि पवित्रा की मदद से अर्जुन की आंखों की रोशनी वापस लौटती है और आज अरुण अपने सपनों को पूरा कर पा रहा है। अब उसने पवित्रा की जान बचाई तो पवित्रा ने अरुण की मदद की होगी और इसी के साथ दोस्तों